अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। उनको मैं लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो आज मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। जो लड़का है ये अपने डैडी के साथ रहेगा और मैंने केक बना लिया था रात को। और ये हसीब है, हसीब ने आज छुट्टी ली है ताकि इन मिस्टर को ये खिला पाएँ। और अब हम खैर से जा रहे हैं। जाते जाते ही मैंने कूड़ा फेंकना सारा। मेरा ज़ारा का पैकेज आया है, जो मेहमान आएंगे तो उनके साथ हम खोलेंगे। तो लेट्स गो। मैंने सैंडविचेस बना लिए थे अंडे और चिकन वाले, ताकि गेस्ट और मैं खा पाएँ जब हम वापस आ रहे होंगे एयरपोर्ट से घर। एयरपोर्ट में पहुंच गई हूँ ऑन टाइम। 2 घंटे लगे। द गेस्ट हैज़ लैंडेड। तो मैं क्विकली भाग के जा रही हूँ। सामने ही टर्मिनल है, बड़ी फिट जगह पे। वैसे उन्होंने बस स्टॉप बनाया है। पहले मैं हमेशा ट्रेन पे आती हूँ जो एयरपोर्ट के बिल्कुल नीचे आपको ड्रॉप करती है, मगर दिस टाइम अराउंड वो अवेलेबल नहीं थी। एक बीच में ना था, कनेक्शन था, चेंज था। तो एक्साइटमेंट। एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ। अब बस देख रही हूँ कि लगेज वाली जगह किधर है। द बेस्ट पार्ट अबाउट बर्लिन एंड जर्मनी इज़ के यहाँ के एयरपोर्ट एंड स्टेशंस आर सो टू द पॉइंट। मतलब ये नहीं कि आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए मतलब 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और बीच में शॉपिंग आ रही है, ये वो आ रही है। भाई जिस काम से आप आए हो वो ईजी होना चाहिए ना। अराइवल्स वाली जगह पे आ गई हूँ। लेट्स सी, मामा बाहर तो नहीं आ गई, अभी बैग का वेट कर आगे जाके खड़ी होती हूँ। इंतज़ार हो रहा है अम्मा जी का। हाय 25 मिनट तो हो गए, अभी तक तो नहीं अम्मा आई। खड़ी हूँ मैं गेट पे, अभी भी इधर ही बैठी हूँ भाई। 45 मिनट्स हो गए हैं, पूरी दुनिया चली गई है, हम इधर ही बैठे हैं। ये देखिए जी, एक केला है जो मैं आधा खा गई हूँ। इसके साथ 3 अदर सैंडविचेस हैं। छोटी बोतल है पानी की। ये एक ही चॉकलेट है नट्स वाली, क्योंकि अम्मा को नट्स पसंद है। और एक और किट कैट है अंदर। तो ये है। ओह देखो अम्मा। हमारी बस में अभी आधा घंटा था तो हमने बर्गर किंग के अनियन रिंग्स लिए हैं जो बहुत ही घटिया थे। और अम्मा ने चाय ली है जो हमने अपने थर्मस में डाल ली है। और अब बस अब 3:30 हो गए और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाय, आज बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से ठंड थी मगर हवाएं नहीं थी। तो मैं मम्मा थर्मल्स और स्वेटर्स और जैकेट पहन के निकल रहे थे, मगर हमें फिर पसीने आ जाते थे। तो आज हमने कहा कि आज हम एक सिर्फ स्वेटर पहनते हैं पतली और एक जैकेट पहनते हैं। मगर अब इतनी ठंड है, मम्मा बेचारी सिर्फ एक शर्ट पहन के और जैकेट पहन के आ गई। मतलब इनकी कोई है मकसद है। तो अब इनको अब लग रही है ठंड और अब इनको है कि कब आएगी, जल्दी से आ जाए बस। और ये मेरा गूगा भी बैठा है, ये वाली नहीं है, हमारी 2 मिनट में आनी है। वैसे तो ये वेटिंग टाइम ही होता है। अभी बस आ जाएगी, फिर इंडोर ही जाना है। आज मैंने डिनर सेट लेना है होपफुली। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, अस्तगफिरुल्लाह। बस ले ली एक आदत हमने। ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ऐसे बनता है ब्लॉग जो अम्मा देख, अम्मा ही मेरी ऑडियंस है। अम्मा ही देख रही होती है। और तो एक बस ले ली है, अब एक और बस लेनी है जो आनी है 7 मिनट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मौसम बेहतर लग रहा है। आई डोंट नो, शायद यहाँ सन डायरेक्ट है या क्या है। तो हम इधर खड़े हैं। अगर कोई जर्मनी से देख रहा है तो ये शॉप अच्छी है मोमैक्स, और इसके ऊपर क्रिसमस की काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। एंड इट्स ह्यूज। इसमें सोफ़ाज़ हैं, मतलब फर्नीचर की हर किस्म है और घर डेकोर की भी हर किस्म है। और वॉल आर्ट काफ़ी अच्छा है। जो मेरी पेंटिंग है ऑरेंज, आई डोंट नो अगर मतलब याद है किसी को, मेरे होम टूर में काफ़ी ह्यूज है, वो भी मैंने यहीं से ली। फाइनली हम शॉप पहुंच चुके हैं, कोई आधे घंटे 40 मिनट के बाद। बहुत ही दूर है यार रेजिडेंट के अंदर हमारे घर से, इतना चक्कर काट के आना पड़ता है।
अब देखते हैं मैं और फ़ाना शाहीन को यहाँ कुछ पसंद आएगा कि नहीं। ट्रॉली उन्होंने पहले से उठा ली है क्योंकि उनको उम्मीद है कि कुछ लेंगी वो। तो लेट्स सी। मुझे ये लैम्प अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। मैंने जो वाइट वाला लिया अपने घर के लिए, एक मैंने लिया है सॉस स्ट्रीम से, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। दिस लुक्स वेरी कूल। 22 का है, बहुत अच्छा है। 7 का ये काफ़ी प्यारी आती है, ये देखो। 12 की ये देखो, बाथरूम में रखने के लिए अच्छे हैं। ये कितने मज़े का, बड़ी क्यूट क्यूट होती हैं यार इनकी चीज़ें। ये मैंने पहले की ली हुई है, इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है तो सेंस में बेकार है, मगर लुक वाइज अच्छी है। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये है जी कैंडल स्टैंड, 3 यूरोस का, 1500-1600 रुपये का। ये इतना मशहूर है, मुझे इतना क्यूट लगता है, मगर बंदा इसका क्या करे, आई डोंट अंडरस्टैंड। जग है पानी का बट कोई फ़ायदा नहीं। दिस इज़ अ नाइस कैंडल, ये बहुत प्यारी लगती है यार मुझे। अगर मेरा घर होता है ना वो दूसरा वाला स्टाइल, न्यूट्रल वाला, तो दिस इज़ सो नाइस। टेक्सचर्ड है और प्राइस भी बहुत अच्छी है। इट्स गुड साइज। देखें ये देखें, जर्मिशा के कमरे के लिए नहीं और जर्मिशा बड़ी हो गई है ना अब। बुगू भी तो है। नहीं वो सब बड़े हो चुके हैं तकिए ना। डिसअप्रूव हो चुका है। इस सब पे 60% ऑफ है। इसीलिए लिया था। अच्छा माशाल्लाह, चलाको। ये इनका नया स्टाइल आया हुआ है, वेरी एशियन इंस्पायर्ड। ये कुशन कवर्स हैं, ये वाले क्यूट है। 8 के 5 के। ये मुझे तो रोज़ इतने पसंद हैं, somehow I always end up buying the wrong one। जच नहीं रहा मामा। कितने बड़े बड़े वाज हैं, जिनके बड़े घर हैं उनमें कितने अच्छे लगेंगे, कितना खूबसूरत है। वेरी नाइस। 20। मुझे भी यार नकली चाहिए, मगर रेड वाले। ये सारे बहुत नकली लग रहे होते हैं, घर जाके बहुत ही नकली लगते हैं यार। इनके पास ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे हैं। लुक एट द वैरायटी, और प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब हैं। ये देखो इतना अच्छा है, ये अच्छा मटेरियल है। 8 का। ये वुडन सा है, 12 का। वुडन नहीं तो कार्डबोर्ड टाइप्स कुछ। तो नाइस, बहुत सारी हैं। केन के बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को बेसिक चीज़ें चाहिए ना तो इनके पास बहुत अच्छी हैं यार, बहुत अच्छी प्राइस। मतलब ये 4 का सेट है, 2.5 यूरो का, विच इज़ ग्रेट। मतलब अभी चलानी है ना अपने। न्यूट्रल्स होते हैं इनके पास, ऑफ कोर्स इतने कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं होते, मगर अमेजिंग गुड बेसिक्स अच्छे हैं इनके पास चीज़ें ना। ये आई थिंक इलेक्ट्रिक है, तो या अच्छा है। कलर नहीं है, वरना मुझे वो पसंद है जो गोल गोल जा रहे होते हैं ना, जैसे टेबल रनर हो गया, तो कॉटन नैपकिन, अच्छी वैरायटी। ये देखो कितने सारे। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए somehow, मुझे भा नहीं रहा कुछ भी। आई डोंट नो मुझे क्या चाहिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। दिस इज, ओह माय गुडनेस, व्हाट द हेल इज दिस। लटकी हुई चीज़ है कोई। हाँ जी गाइस, अभी डाकू बन चुकी हैं क्योंकि इनको ठंड लग रही है और हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। ये मैंने बास्केट लिए राहिम के टॉयज़ के लिए, एक कुशन लिया मैंने। तो ये अम्मा के पास चीज़ें पड़ी हुई हैं और हम बस वेट कर रहे हैं। एक और स्टोर जाने लगे हम, क्योंकि इसके अंदर इतनी को खासी वैरायटी थी नहीं। JYS के उन लोगों के लिए आइडियल है जिनका घर बहुत न्यूट्रल है ना, जिनका बेज है घर। हाँ, बेज ज़्यादा बेज है सब कुछ। जैसे हमारा ग्रे सोफा है तो हमारे लिए भी कुछ नहीं है अंदर अनफॉर्चुनेटली। इवन तो प्यारे हैं बहुत, क्यूट से, बट या ये जो एरिया नॉइस स्टार्ट का भी काफ़ी बोरिंग सा है। विजुअली एक ही जैसे सारी बिल्डिंग्स हैं,
और GYS की आई डोंट नो यहाँ से नज़र आएगा कि नहीं, मगर बिल्कुल ही रैंडम सी बिल्डिंग के अंदर है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। आज हम जा रहे हैं सामान केलर में रखने के लिए। मामा को केलर भी दिखाने लगी हूँ। और ये कुछ थोड़ा सामान है, अम्मा का ये लगेज बैग है। मेहमानों ने आना है हमारे घर कल रात, तो अब देखते हैं, मम्मा को केलर दिखाती हैं और उनका रिएक्शन लेती हैं। हम आ गए हम अपने केलर में, पूरी जेल। और ठंड कितनी है अम्मा, वेरी वेरी कोल्ड। ये केलर देख के अम्मा क्या ही कहेंगी। ये की मतलब है? वाह, अम्मा कह रही थी मैं ना, मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं साफ कर लूंगी। 2 मिनट तो नहीं मैंने अम्मा को कहा कि माय गॉड, देख रही आप हालात, सब कुछ बाहर आएगा ना। हाँ फिर ही ठीक हो जी, और चीजें इतनी नहीं है, जो डब्बे हैं ना इनको फ्लैट करना है बेसिकली। के बाल केड़े वेले करने हुने मैंने लाज बन मगर मैं वो नहीं लेके आई ना कटर, देखते हैं थोड़ा बहुत जो हो सकता है कर लेते हैं। आफ्टर है ये हमारा, मच बेटर, अ लॉट बेटर। सब कुछ नज़र आ रहा है, दीवार नज़र आना शुरू हो गई, मुबारक। चलो जी, वेल डन। लॉक करो इसको। चलो जी। काफ़ी भुलक्कड़ इंसान हो कभी कभार, तो इसलिए ये एयर टैग हसीब ने आई थिंक अली एक्सप्रेस, टिमो, अमेज़न, आई डोंट नो, ऐसे किसी जगह से मंगवाया था। तो ये हमने चाबी के साथ रखा है ताकि इनकी कहीं चाबी रह जाए तो फ़ोन बता देता है कि किधर है। तो ये बड़ा सही है लगेज के लिए भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। मेरे हाथ में चाबी, हाय हाय, ठंड आई भाई। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये जो मोमेंट है ये बहुत इमोशनल और बहुत बड़ा है मेरे लिए, तो आई रियली जस्ट वांटेड टू ग्रैब दिस, ताकि मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहे कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। आगे ज़िंदगी में पता नहीं क्या होता है, बट आई जस्ट वांट टू रिमेंबर कि पहली दफ़ा पहले मैं और रसीब वांटेड टू गो टू कनाडा। हमने उसके लिए इतने पैसे लगाए, इतनी दुआएं की, इतनी टेंशन ली, फिर उसके बाद वी अप्लाइड फॉर यूके। फिर हमने यूके के लिए इतनी टेंशन ली, इतने पैसे लगाए, इतना लंबा काम किया, इतनी मेहनत की, वहाँ गए, मगर वी रियलाइज दिस इज़ नॉट फॉर अस। फिर हम जर्मनी आए, फिर जर्मनी के अंदर हसीब का मुश्किल, वो ही वाज नॉट ऑन अ परमानेंट जॉब। मैंने पहले ये वाला वीज़ा लगवाया, वो वाला वीज़ा लगाया, ये करो वो करो, मतलब पिछले 3 साल एक्चुअली जब से शादी हुई है वी वांटेड टू एग्ज़िट पाकिस्तान एंड गो बाहर, एंड बस कहीं हम रह लें और हम कहीं बिलोंग कर लें। एंड टुडे इज़ द डे। आई हैवंट गॉटन द PR और द पासपोर्ट, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट फॉर मी जिसने पिछले 3-4 सालों से सिर्फ एक वीज़ा फिर से दूसरा वीज़ा, एक्चुअली पिछले 5 सालों से पहले एक कंट्री दूसरी कंट्री फिर एक वीज़ा फिर दूसरा वीज़ा, इतनी टेंशन ली है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एन ID कार्ड जिसके अंदर मैं 5 साल रह सकती हूँ कहीं। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर सिंस आई लेफ्ट द कंट्री कि मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब शायद मतलब ठीक है, मतलब अब कुछ हो सकता है, कहीं आ गए हैं। तो आई मीन देयर सो मैनी पीपल जो माशाल्लाह एक अच्छे वीज़े के ऊपर, एक बनी ठनी लाइफ के ऊपर लैंड करते हैं बाहर के मुल्क, और कुछ लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं मगर उनका कुछ बन ही नहीं पाता बाहर के मुल्क। सो दिस इज़ आई थिंक जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रही PR या पासपोर्ट जब मिलेगा तब क्या फीलिंग होगी एक्सपेक्ट्स की। बट चलो पहला कदम तो हो गया अभी, एटलीस्ट लाइन पे तो चढ़ गए खैर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आना है हमारे घर मेहमानों ने, तो उनमें से बेसिकली UK में जिनके घर हम रहते थे, द वेरी 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 क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ऑफ मामाज, तो उनमें अंकल की बर्थडे परसों, तो हम मना रहे हैं आज लाइक अ लिटिल सरप्राइज़। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए, और मामा गई हैं उनका गिफ्ट लेने के लिए। तो ठंड तो है और मगर इट्स अ लिटिल सनी टुडे, सो दैट्स नाइस। इतनी सैड सी रोड लग रही है पत्तों के बगैर, और ये मुझे एक
ऑनलाइन आई थिंक, आई डोंट नो मुझे कैसे रैंडमली मिला था कैफ़े, तो हम वहाँ गए थे कॉफ़ी शॉफ़ी पीने, तो वहाँ केक काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने कहा कि अंकल के लिए भी वही ले लेते हैं, बड़ा अच्छा सा साइज़ है, क्यूट सा। ये है उस कैफ़े का नाम, बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट से केक हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 4-person केक फॉर 23 एंड अच्छा यार, उससे बड़ा केक चाहिए भी नहीं होता, सो आई थॉट इट वाज गुड आइडिया। गाइस हमने क्यूट सा सेटअप किया बर्थडे के लिए अंकल एजाज की।